नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी डीएसएसबी सिविक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3। 2 इससे हम पहले कर चुके हैं, 2 हिस्ट्री कर चुके हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा हम तब तक लगभग सभी के 5-5 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपके पास केवल 5 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं है अपितु अराजकता का शासन है, कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेलिनेक। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रतीक प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो ये जो करता है, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? आप सभी जानते हैं इस बात को। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का स्पीकर। निम्न में कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी द्वारा मान्यता। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देश तत्वों से सम्मिलित नहीं है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये जो कहा था ये महात्मा गांधी ने कहा था। लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो किया गया था, ये किया गया था रूसों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा हॉब्स। संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? तो आर्टिकल 37। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे निम्नलिखित में किस क्षेत्र के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो यानी कि यहाँ पे आपका उपरोक्त में सभी आंसर हो जाएगा। 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो विज्ञान, साहित्य, जिन्होंने देश की सेवा के लिए कुछ काम किया हो। निम्न में से पशुओं में कौन से समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति की मोहर पर अंकित हैं? ये क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया है, तो यह पूछा गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी। दूसरा है, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो सही जो आंसर होगा वो होगा चौथी अनुसूची। निम्न में से अनुमेल को बताइए। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नेहरू और बोस, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से एक मुख्यमंत्री का राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो इसमें जो सही जो आंसर आपके पास जो होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट है, निम्न में किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया है? कौन सा अधिकार है वो? तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। संप्रभुता एक विशिष्टता है।
ये राज्य की एक विशिष्टता है। निम्न कथनों में कौन सा सही है? सही आंसर होगा लॉक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति होनी चाहिए? तो 1/10 होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 55 सदस्य गण। निम्न में कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये जो व्याख्या करता है वो करता है आपका विकासवादी सिद्धांत। उदारवाद का मूल तत्व है। तो सही आंसर होगा आपका व्यक्तिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए। निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ये किया जा सकता है वर्ष यानी कि 1 वर्ष बाद। निम्न में से किस मुकदमे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी अरस्तु द्वारा। प्रभुसत्ता के एकत्ववाद सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में किसने किया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में कौन भाग नहीं लेता है? तो यहाँ विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं लेते हैं, बाकी लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सदस्य लेते हैं। ट्रियांश सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी न्यायिक परिषद। किसको भारत में शांति का अग्रदूत कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? ऑप्शन नंबर बी अरविंद। निम्न में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारक है? ऑप्शन नंबर सी वर्ग। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ओवन। राजनीतिक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक दल विधानपालिका संविधान। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत में राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। धन विधेयक को प्रवासित किया गया है, आप सभी जानते हैं कौन से आर्टिकल में है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 110। निम्न में कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है? तो इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक नहीं लिखी है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है?
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी नीति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ होता है समाज, राज्य एवं सरकार के सामूहिक नाम। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, कल्याणकारी राज्य। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस एक पर बल देती है? ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप की नीति। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त कर सकता है? इसका आंसर जो होगा वो यहाँ पर राष्ट्रपति होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मार्क्सवादी का सिद्धांत नहीं है? यदमात्यम। किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामले में विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सही आंसर होगा सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना। निम्न में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो ऑप्शन नंबर ए, सर हेनरी मैन। अध्यक्षात्मक शासन सिद्धांत आधार है शक्तियों का पृथक्करण। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो वायु सूची में जो बात की गई वो नगर पालिकाओं से संबंधित बात की गई है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीकृत संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित है? तो ये लोकायुक्त संस्था जो जांच करती है करप्शन वगैरह की। द्विसदनात्मक निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की एक अनिवार्यता विशिष्टता है? संघात्मक व्यवस्था उसकी एक विशिष्टता है। लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्यों के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? तो इसमें पुरोहित जो था वो नहीं आता था। निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है?
सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता। निम्न में से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन के संबंधित थी? तो ये थी आपकी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये विचार किसने व्यक्त किया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां रखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऊपर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।